हम आज करेंगे क्वेश्चंस को कि हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था और पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने अलग-अलग टर्म में पढ़ी पढ़ी थी कि पावर्स क्या होती हैं, ज़ीरोज़ क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स को हमें दूसरी टर्म से भाग करना हो तो किस तरीके से हम भाग करते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। आई थिंक आप सभी ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। मैं बीच के रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी मैं आंसर टिक करता चलूँगा आगे वन बाय वन और आप वहाँ बाकी बाद में आप क्वेश्चन के आंसर चेक कर लेंगे खुद ही कि इनके आंसर्स क्या-क्या थे, ठीक है? और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे तो उन क्वेश्चंस के लिए आप पहले ही मुझे यहाँ पे बता देंगे साथ-साथ में कि ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, ठीक है? तो पहले जो क्वेश्चन था बोला गया था इन एन पॉलिनोमियल्स द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे ढूंढना था कि पॉलिनोमियल्स कौन सी होती है। तो हमने ना डेफिनेशंस के अंदर पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे। तो मैंने बोला था कि पावर में हमें क्या मिलना चाहिए था, होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब जैसे कि 0 बोलेंगे, 1 मिलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बनेंगे इस तरीके से। यानी कि पावर में मुझे ऐसे नंबर मिलने चाहिए थे। पावर में मुझे क्या नंबर नहीं मिलना चाहिए था? यानी कि डेसिमल में मुझे नंबर नहीं मिलना चाहिए था। यानी कि 0 से पीछे वाला नंबर मुझे नहीं मिलना चाहिए था। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन थे एक पॉजिटिव इंटीजर था, नेगेटिव और एक फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर तो आएगा भी नहीं। नेगेटिव इंटीजर भी कभी भी नहीं आएगा क्योंकि 0 से पीछे कभी आएगा ही नहीं कोई नंबर्स, ठीक है? तो मेरे पास जो एक ही ऑप्शन बचेगा वो बचेगा पॉजिटिव इंटीजर या फिर याद रखेंगे होल नंबर हो सकता है यहाँ पे, होल नंबर भी हो सकता है ऑप्शंस में। तो अगर होल नंबर होता तो हम उसे सिलेक्ट करते, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे सिलेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ही चूज़ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि इसके आपके शून्य क्या होंगे यानी कि द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की जगह पे में हम क्या पुट कर सकें ताकि पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। तो एक्स की जगह पे मुझे जीरो ही पुट करना पड़ेगा, तभी चांसेस हैं कि वो जीरो होगा। तो यानी कि केस एक ही बन रहा है आंसर जिसका है आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री था आपका द टर्म ऑफ द पावर ऑफ टू इज कॉल्ड। ये बिल्कुल डेफिनेशन से क्वेश्चन है कि जिसकी भी पावर टू होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं। क्या उन्हें लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था? क्या वो क्यूबिक होते हैं? क्या वो क्वाड्रेटिक होते हैं? तो बिल्कुल हाँ, वो क्या होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगले वाले में हमने पढ़ा था कि इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें आपने क्या आंसर लगाया था? सभी बोलेंगे। किसी ने कोई आंसर लगाया था इसका? जो भी अपन ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ से कि मुझे पावर में ना मुझे क्या-क्या मिलनी चाहिए थी पावर यहाँ पे। तो देखिए पावर में मुझे ना या तो होल नंबर मिलने चाहिए थे। तो देखिए अगर पावर में यहाँ पे बोलूँगा क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स अलग से दे रखा है। ये रूट के अंदर नहीं है इसलिए ये तो आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका ये पॉलिनोमियल है। बी और डी तो आपके क्या है पॉलिनोमियल्स हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की कि इसमें क्या दे रखा है आपका अंडरूट के 5x स्क्वायर दे रखा है और ये जो स्क्वायर दे रखा है ना वो कहाँ पे दे रखा है, इस रूट के अंदर दे रखा है, इस रूट के अंदर। तो इस रूट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो रूट की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर करेंगे और बाहर 1/2 करेंगे। इन सभी की पावर बाहर क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी। तो इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 और जब मैं यहाँ पे काटूंगा तो x की पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पे 1 बन जाएगी। तो यानी कि x की पावर क्या है 1 है जब मैं इसे सॉल्व करूंगा और यहाँ पे x बाहर दे रखा है। तो मेरे पास जो a है ना वो भी क्या बन जाएगी पॉलिनोमियल बन जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी था ना ये है आपकी जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने अलजेब्रिक आपके इक्वेशंस के अंदर पढ़ते हैं ऐसे टर्म्स को। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपकी आपकी पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। ठीक है जी। एंड क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें बोला गया था द रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी। इसमें आपका रूट क्या होगा लीनियर इसके लिए। तो लीनियर के लिए ना हमें पता होता है कि रूट निकालना हो शून्य का निकालना हो हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जहाँ कहीं पर भी ऑप्शन में होगा तो वो हम आंसर क्या कर लेंगे चूज कर लेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास
ये भी आपने ना कर लिया होगा आई थिंक सभी ने क्वेश्चंस। तो इसका आंसर आपने लगाया होगा -4/3, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 7 था ये भी ईजी है क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछा था आपसे कि px² + 3x + p देन वैल्यू ऑफ p की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, क्योंकि हमें एक रूट क्या दे रखा है, तो हमें दूसरा रूट यहाँ से क्या करना था, निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रूट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 था आपका वो भी सेम ही था कि इसमें हमें जीरोस निकालने, कोई भी वैल्यू पुट कर लो x की जगह पे। मैंने बोला था या तो रूट्स निकालेंगे या तो क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। वैल्यू को पुट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि मुझे जीरो बनानी है पूरी की पूरी इक्वेशन, तो दो पुट करके देख लो 4 बनेगा, यहाँ से 12 बनेगा और माइनस के 4 हैं, तो ये तो नंबर जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, ये नंबर जीरो नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 8 का ए तो आंसर नहीं होगा। तो मैं 4 पुट करके देख लेता हूँ, यहाँ पे 4 को 4 से करेंगे 16, माइनस के यहाँ पे 12 बनेंगे और माइनस के 4। देखिए माइनस माइनस के तो 16 हो जाएंगे और 16 प्लस के, तो ये तो जीरो बन जाएगा। तो जीरो कहाँ से बना आपका, यहाँ से आपका जीरो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना था। सेम ऊपर वाले में भी हमें ना वैल्यूज पुट करनी थी कि कोई भी नंबर्स में वैल्यू पुट कर दो। इस -2 की वैल्यू को पुट करो और देखो कि किस वैल्यू से हमारे पास वैल्यू जीरो बनती है पूरी की पूरी इक्वेशंस में। तो यानी कि आप -2 पुट कर दो इस x की जगह पे, यहाँ पर भी -2 पुट कर दो और देखो कि क्या पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो बनती है, तो p की वैल्यू मुझे बाहर से मिल जाएगी कि p की वैल्यू क्या आएगी, तो वो 6/5 आएगी। चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 था इसमें पावर ढूंढनी थी कि पावर क्या होगी। तो मैंने बोला था पावर फाइंड करने के लिए किसी भी एक्सपोनेंट के लिए अगर वो पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर चेक करते हैं पूरे के पूरे। इसमें तो हाईएस्ट पावर मुझे 3 ही दिख रही है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे 9th का जो आंसर बना होगा वो कितना बना होगा, आपका सी बना होगा, हाईएस्ट पावर। अब क्वेश्चन है अ टर्म विद एक्सपोनेंट 1 इज कॉल्ड, यानी कि किसी पद या किसी भी आपकी जो टर्म रहेगी अगर उसकी पावर 1 है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आपकी लीनियर टर्म बोलते हैं, रैखिक पद होता है। जैसे कि हम इक्वेशन बोलते हैं ax+b, तो यहाँ पर पावर तो नहीं आ रही है, पावर यहाँ पर सिर्फ किसकी है, 1 की ही है, किसी और की पावर तो बनेगी नहीं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एक बार। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बिल्कुल ईजी है, बस आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सभी ने आई थिंक आंसर गेस किया होगा, तो मुझे बताओ ज़रा कि क्या बना होगा इसका। जल्दी करेंगे क्योंकि हमने आज पूरी ये शीट करनी है सॉल्व, थोड़ा जल्दी अब रिप्लाई करेंगे। हाँ जी, किसी का कोई आंसर आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढनी है आपने, आवाज़ आ रही है सभी को? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी है इसमें से? बी, ठीक है। तो हमें पता है कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर जीरोस को। तो मैंने बोला था क्वाड्रेटिक के लिए पावर कितनी होती है, 2। तो हाईएस्ट जीरोस कितनी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 0 भी। तो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे कि इसमें कितनी जीरोस हो सकती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी। हाँ जी, किसी का माइक ऑन होगा तो प्लीज़ माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिएगा अभी। आगे है आपका, जिसमें पूछा गया है कि पॉलिनोमियल्स पावर क्या है, इसमें कि पॉलिनोमियल्स की पावर क्या होगी, तो हम बोलेंगे 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर को ही हम पॉलिनोमियल पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो आंसर क्या लगेगा आपका, 2 लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 1/2 -21, क्या ये एक आपका पॉलिनोमियल्स होगा, बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स, तो क्या ये आपका एक पॉलिनोमियल्स होगा? आंसर आएगा कि ये आपका एक पॉलिनोमियल से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ही बन जाएगा।
ये एक आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें हमें क्या फाइंड करने हैं, डिग्रीज फाइंड करनी है। डिग्रीज को ही हम क्या बोलते हैं, पावर्स बोलते हैं। तो देखिए जी, मैंने डिग्रीज के लिए और पावर्स के लिए वही बोला था, जो हाईएस्ट पावर होती है वही इसकी डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 3। इस पॉलिनोमियल के लिए जो हाईएस्ट डिग्री बनेगी 3 बनती है। तो 15 का लग जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर है 16 आपका, जिसमें पूछा गया है आपका कि इफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स आर जीरो इट इज कॉल्ड अ। अगर सारे के सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएं तो मैं एक ना आपके लिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स लिख लेता हूँ। कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 6x प्लस 9 बोल देंगे। ये एक पॉलिनोमियल्स है। अगर इसके सारे के सारे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो इनके साथ मल्टीपल होने वाले हैं, अगर वो जीरो हो जाएं, अगर वो जीरो हो जाएं, अगर ये जीरो हो जाएं तो ये क्या होंगे, सारे के सारी वैल्यू तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बनेगा, बिल्कुल सही राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 था आपका कि फॉर आ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n द नंबर ऑफ जीरो ऑफ y पी एक्स विल बी। इसमें मुझे ना ढूंढना है कि जब आपकी शून्य की संख्या कितनी हो सकती है इसके अंदर, जिसमें आपका n दे रखे हैं, पावर्स कितनी दे रखी हैं आपकी, n दे रखी हैं, यानी कि डिग्रीज कितनी है जिसकी n, यानी कि किसी पॉलिनोमियल्स के अंदर आपकी पावर ही n है तो मैं बोलूँगा हाईएस्ट पावर ही को ही तो हम क्या बोलेंगे, उसकी शून्य को बोलेंगे जीरोज बोलते हैं। तो इसमें जीरोज कितने होंगे, n ही जीरोज हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलिए अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, हमने एक बार पीछे भी पढ़ा ये वाला क्वेश्चन। अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जिसकी 3 पावर होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है जी। आगे है द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसमें कितने वैल्यूज होती हैं, तो देखिए जी उन नंबर्स को बोलते क्या है, हम उनको वैल्यूज ही तो बोलते हैं। अगर कोई भी आपका वेरिएबल चर का मान रखने पर, चर का मतलब यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने पर, जब वेरिएबल की वैल्यू पुट की जाती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मान ही बोलते हैं, यानी कि वैल्यूज ही बोलते हैं। यानी कि वो क्या बनती हैं, आपकी वैल्यूज बनती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था 3x प्लस मान लेते हैं 2 है आपका, तो ये सारी की सारी एक क्या है, वैल्यूज है। ठीक है। या फिर जब हम x की वैल्यूज़ को निकालते हैं, जैसे कि अल्फ़ा एंड बीटा जो वैल्यूज़ मिलती हैं, तो इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को ही हम वैल्यूज़ बोलते हैं, या फिर रूट बोलते हैं। वहाँ पे या तो रूट बोल रहे होते हैं या तो वैल्यूज़ बोल रहे होते हैं। तो हम नाम क्या बोलेंगे वहाँ पे, वैल्यूज़ बोलेंगे, यानी कि मान बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड 21 क्वेश्चन है आपका, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स आपने आइडेंटिफाई करनी है, जल्दी से आइडेंटिफाई करके मुझे बताएंगे इसमें 21 वाले में। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके मुझे बताएंगे ए बी सी डी में कि क्या आंसर होगा इसका। जो भी ये रैंडमली आपके माइंड में आता है, कोई चक्कर नहीं है, गलत हो जाएगा तो। तो देखिए ये बनती है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके अंदर एक आपका वेरिएबल होता है। दो वेरिएबल आपका नहीं बनेगा, दो वेरिएबल नहीं बनेगा, पावर आ गई, पावर वाला भी वेरिएबल नहीं होता, तो ये बनेगा। यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि 1 हो x और यहाँ पर भी 1 हो, यानी कि क्या बन जाएगा, x प्लस 1 ही बन जाएगा, या 1 प्लस एक्स बोल लो, एक ही बात है। ठीक है। आपकी पावर जिसकी जीरो हो तो पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएगा, यानी कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मतलब उसे ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम, यानी कि परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि वो कैसी पॉलिनोमियल होगी। जैसे कि मैं बोल देता हूँ 3x0 एंड समथिंग 4 बोल दूंगा, तो मैं इसमें क्या बोलूँगा, यानी कि 1 तो आई नहीं। जैसे कि अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि ए एक्स की पावर 1 होती है, वहाँ पे पावर 1 होनी चाहिए। अगर पावर 0 हो जाए तो हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है, ना तो पॉलिनोमियल में पढ़ा। पॉलिनोमियल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पढ़ा था, या पॉलिनोमियल भी पढ़ी थी अलग से। तो यानी कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं जिसकी पावर 0 होती है। 0 तो होती है बट सीक्वेंस में लास्ट में होती है।
कभी स्टार्टिंग में हमें 0 मिल जाए तो जहाँ से मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा कि इसमें आपकी आपकी पावर क्या है या जियो पॉलिनोमियल कौन सी बनेगी फिर, ठीक है? तो वो ध्यान रखेंगे। अगले वाले में है कि पावर ढूँढनी है कि इसमें पावर कितनी हो सकती हैं। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x की पावर 4, 4x क्यूब प्लस 10। तो यानी कि हाईएस्ट पावर को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे आपका जीरोज़ बोलते हैं, कितनी जीरोज़ होती हैं यानी कितनी पावर्स होती है, डिग्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, तो अभी हमने आइडेंटिफाई भी किया पीछे कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल्स होगा और कौन सा आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होता है, ठीक है जी। और कौन सा पॉलिनोमियल ढूंढना है आपने, लीनियर पॉलिनोमियल्स ढूंढना है। तो देखिए जी, ये पावर 2 मिली, पावर 3 में सॉरी पावर 2 मिल रही है मुझे, यहाँ पर भी 2 मिल रही है, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक बनेंगे। जबकि इसमें मुझे पावर 1 मिल रही है, तो एक ही ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 25 है आपका ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, एक आपका पॉलिनोमियल है जिसमें फाइंड ऑफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कि जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स में जीरोज कितने होंगे। तो जीरोज के लिए हमें बोला था जितनी मुझे पावर मिलती है उतने जीरोज होते हैं, तो 2 जीरोज होंगे इसमें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए जी, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है इफ़ k इज़ अ ज़ीरो, जो k है वो इसमें क्या है, ज़ीरो है। तो 2x प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ द k, तो k वैल्यू क्या होगी। तो मुझे पता है कि 2x प्लस 3 है, इसको ज़ीरो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू -3/2 करूँगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या बन जाएगा, k इज़ अ ज़ीरो बन जाएगा। तो ज़ीरो वैल्यू क्या आई, -3/2 आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ए एक्स प्लस बी, के इज अ जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन इट इज वैल्यू इज, की वैल्यू क्या होगी। अगर के इज अ जीरो, मान लेते हैं कि के की वैल्यू जो नंबर आ रहा है वो कोई एक जीरो है, जीरो मतलब एज अ रूट है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी सेम इसी तरीके से हम कर लेंगे, ए इक्वल टू माइनस बी अपॉन सॉरी एक्स अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर है आगे नेक्स्ट हमारा 28। हमारे पास है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल एक्स की, तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या कहलाता है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ना पावर कुछ भी हो सकती है, ये हमने पढ़ा था एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जिनकी पावर्स कुछ भी हो सकती है। तो ये किसकी पावर्स में मिलती हैं मुझे, तो हमें पढ़ा है कि एक्स की पावर में होते हैं, चाहे वहाँ पे 2 हो चाहे 3 हो। एक्सप्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था ये डिवाइड में भी मिल जाती हैं, फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में भी मिल जाते हैं। तो ये मिलते किसकी पावर में है मुझे, तो ये मिलते हैं मुझे एक्स की वैल्यू में। तो एक्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल आएगा इसका आंसर। तो पावर ऑफ द वेरिएबल्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 29, बोला है पी एक्स ए एक्स में मुझे फाइंड करना है कि ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो देखिए जी, इसमें हम करेंगे x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करेंगे। इसमें इसमें आपका ये बन जाएगा, और इसमें टर्में दे रखी हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपके कि वैल्यूज़ क्या क्या आई। तो माइनस बी अपॉन ए आया। ए क्या था इसमें, हमने ना एक चीज़ पढ़ी थी, अगर मैं बोलूँगा ए एक्स प्लस आपका यहाँ पे था आपका ए एक्स बी, सॉरी यहाँ पे हिंदी में ना चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे बी लगा लेना हिंदी में, और इंग्लिश में बिल्कुल सही है, ए एक्स प्लस बी ये है। मैंने बोला था यहाँ पे मुझे अगर मैं चेक करूँगा ऑप्शंस को ना, तो मुझे गुणांक मिल रहा है। गुणांक का मतलब होता है कॉफिशेंट। एक कॉफिशेंट क्या होता है, तो जो नंबर मल्टीपल हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं आपका गुणांक, यानी कि जो उसके साथ मल्टीपल, यानी कि x का कॉफिशेंट है, तो x का कॉफिशेंट नीचे है, x का गुणांक ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या आया नीचे, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो नीचे क्या आया था, कॉफिशेंट ऑफ x आया था, और ऊपर माइनस भी है। तो ऊपर माइनस है, और माइनस कैसा है, बी है, बी कैसा है, वेरिएबल है, सॉरी आपका कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, तो मैं बोलूँगा वैल्यूज सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है,
जल्दी से फाइंड करेंगे। और अब मुझे पता है ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा पहले से ही क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। बिल्कुल ईजी है, आइडेंटिफाई करने वाला है किसकी क्या आपका पॉलिनोमियल होगा, क्या पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। नेक्स्ट भी आपका वही है कि नॉट अ पॉलिनोमियल, जो एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, जो एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक डी रहेगा कि जो कि आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि नीचे हमने नहीं पढ़ा था कभी भी। तो ये आपका रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर है आपका 32। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+10। इसमें मुझे ना क्या ढूंढने हैं, एज अ रूट ढूंढने हैं। रूट का मतलब होगा जीरोस। तो मैंने ना या तो एक फॉर्मूला बोला था आपको, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में रहेगा और 2a। या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या तो मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि इनके रूट फाइंड करने के लिए ना 4 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले ए को मल्टीपल विद सी, तो 10 का 10 ही रहा। इसको इस प्रकार से तोड़ो कि आपके प्लस माइनस करके कितना आ जाए, 7 बन जाए। तो मैंने बोला था तोड़ना ही कैसे है, तो माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है, इनके हमें क्या कर देना है, इफेक्टिव बना लेने जल्दी से। 2 और 5 इसके आगे ये कभी भी नहीं टूटेगा, इसके आगे नहीं टूटेगा, बस इनके आगे प्लस और माइनस लगाना है। तो देखो दोनों को अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस के 7 भी बन जाएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 10 भी बन जाएंगे। तो मैंने रूट कर लिए फाइंड। थर्ड स्टेप में मैंने बोला था सीधा ही डायरेक्ट इनके साइन चेंज कर दो, जो माइनस का होगा वो हो जाएगा प्लस का, ये भी आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास आ गए हैं रूट, और रूट को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो मेरे पास आ गए हैं 2 एंड 5। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी इसका राइट आंसर। ठीक है, आपने भी ट्राई करना है, सेम इसी तरीके से रहेंगे। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं एज अ क्वाड्रेटिक के अंदर भी, और आज हम पॉलिनोमियल के अंदर भी रिवाइज कर रहे हैं, कि कुछ पीछे के कंसेप्ट भी रहेंगे। अब है आगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो इन आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कितने रहते हैं क्वाड्रेटिक में, तो ये आपको पता है 2 रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हमें फाइंड करना है x इक्वल टू 2 है आपका, और x की वैल्यू -3 है r। सब्सटीट्यूटेड पी एक्स बिकम्स 0। तो रिजल्ट कितने आते हैं, 0 आ जाते हैं अगर इनकी वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ तो। देन दे आर द जीरोज़, तो कितने जीरोज़ बन सकते हैं, तो 2 ही तो बनेंगे। इसको और इसको पुट करके तो -2 एंड -3, सीधे ही डायरेक्ट आंसर ही दे रखा है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर पहला क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर -2x-3, इसमें जीरोज़ कितने हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक के अंदर हम निकाल सकते हैं। आपको मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, या तो इनके रूट फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक के, जैसे कि अभी मैंने पीछे भी निकाला, रूट कैसे निकालेंगे, या तो फॉर्मूला पुट करोगे या तो वैसे। दूसरा तरीका क्या है, ये जो मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इन ऑप्शंस को मैं यहाँ कहीं पर भी x की जगह पे पुट करूँ तो ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे ना रूट फाइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देखिए, ऑप्शन ए को अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, आगे 3 2 जा 6 माइनस के 3, तो माइनस के 9 हो जाएंगे, प्लस के 9 है, तो आपस में माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि मुझे इतना पता चला 3 तो होगा, -3 तो नहीं हो सकता फिर। तो ऑप्शन 2 खत्म। अब मैं पुट करके देखूंगा 1 को, मैं प्लस वाले 1 को पुट करके देखता हूँ। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 1 जा 2, तो 3 का 3 वैसे। तो -3 और -2 करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 नहीं बन सकता। तो मुझे इतना पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर बी ही इसमें सही बनेगा। और चेक कर भी लेते हैं, अगर मैं -1 यहाँ पे पुट कर दूँ तो होगा क्या, -1 का स्क्वायर एंड -2 इंटू -1 करेंगे यहाँ पर भी, एंड माइनस के 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे प्लस के 2 एंड माइनस के 3, तो 3 इंटू 3 माइनस करेंगे तो 0। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, अगर ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। सेम अगले वाला भी सेम है, कि इसमें भी आपकी क्वाड्रेटिक दे रखा है और इसमें हमें जीरोस निकालने हैं। या तो हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इसे क्या करेंगे, या तो इसके रूट फाइंड करेंगे और उन्हीं रूट्स को हम 0 बोलते हैं, या तो इनकी वैल्यूज़ को कहीं पे ऑप्शन में पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने से पूरी की पूरी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस 36 का ना आपने सोल्यूशन निकालना है, इसका मैं आंसर यहाँ पे लगा रहा हूँ।
ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 37। इसमें हमें फाइंड करना है कि कितने जीरोस हो सकते हैं, यानी कि x की जगह पे मुझे क्या पुट करना होगा, कुछ भी पुट कर सकता हूँ मैं, कि पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं 0 और 1, तो मैं 0 पुट करूँगा, 0 में 0 जाएगी तो 0 ही रहती है। तो 0 तो ऑप्शन में है। क्या 1 भी हो सकता है? 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 ही रहेगा, तो 1 में से बन जाएगा तो 0। तो ऑप्शन नंबर डी, 0 और 1 दोनों ही हैं इसमें, कि जीरोस कितने हो सकते हैं, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने यही ढूंढना है, तो -3/2 सीधा ही दिख रहा है आंसर में आपको। जब दूसरी तरफ जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, माइनस का, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के साथ क्या लगा है, 2 लगा है, तो 0 हो जाएगा। अगले वाला भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर। तो इसमें हमारे पास पावर्स कितनी हो सकती हैं? इसमें पावर एक ही है, तो इसमें पावर एक है, तो ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल्स है। इसमें जीरोस कितने हो सकते हैं? तो इसमें पावर 2 दे रखे हैं, तो 2 होंगे, बट कौन से हैं, तो ये मुझे यहाँ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से इसको करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक भी नहीं दिख रही है हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 है, अगर मुझे जीरो फाइंड करने हैं तो इक्वल टू जीरो लगाना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस के 2 बना। एक्स को जब दूसरी तरफ करेंगे तो प्लस माइनस में रूट के 2 आ जाएंगे, तो रूट में 2 आपके क्या होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 41। इफ वन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द 2, देन विच ऑफ द दीज विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसके अंदर मुझे फाइंड करना है, तो देखिए क्या रहेगा। तो देखिए आपके वैल्यूज बोलिए, शून्य कितने दे रखे हैं आपको, 2 दे रखे हैं, तो इसका गुणनखंड क्या बना होगा, तो गुणनखंड तभी बना होगा ना, यानी कि जब वैल्यूज को मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो वो तभी बनेगा आपका 2। जब मैंने इसको ऐसे रखा होगा, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, जैसे कि यहाँ पे होगा। यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कितना बनेगा, -2, तो यहाँ पे तो प्लस के दे रखे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी वाला इसका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 42। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल पी एक्स दैट मेक्स द पोलिनोमियल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द डैश ऑफ द पोलिनोमियल्स। यानी कि जितने भी मान हैं चर की जगह पर अगर बहुपद की वैल्यू शून्य पुट कर दी जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या मान ली जाएगी, शून्य का मान ली जाती है। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी आपका क्या आ गया, फिर से क्वाड्रेटिक आ गई पॉलिनोमियल्स। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये रूट आप निकाल सकते हैं, कि रूट कैसे निकालते हैं, या फिर वैल्यू को सीधे डायरेक्ट पुट करके हम आंसर को निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकालने का काम आपका है। क्वेश्चन नंबर था 44। द नंबर ऑफ अ जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज। अगर जीरोस हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितने होंगे, तो केवल एक ही होता है। ए एक्स प्लस बी पावर एक है, तो जीरोस भी कितने होंगे, एक होंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बोला गया है कि इसमें आपने जीरो फाइंड करने हैं कि जीरोस कितने होंगे, या कौन सी वैल्यू की जीरो हो सकती है। वैसे तो वैल्यू दो होंगी, दो रूट आएंगे, बट उन दोनों रूट्स में से कौन सा एक रूट में से होगा, ऑप्शंस में से। या तो जल्दी से वैल्यू पुट कर लो, या तो इनके रूट फाइंड कर लो, कि रूट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ए को मल्टीपल कर लो 10 बनेगा, 10 को दो तोड़ दो, 5 इंटू 2 में, 2 को 5 करेंगे 10 भी हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, -2 -5 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -1 एंड -5/2। तो -5/2 तो ऑप्शन में नहीं है, बट -1 तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये तो मैंने रूट से निकाला। इसको और जल्दी करना हो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को पुट करके भी निकाल सकते हैं, बट पता होना चाहिए इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। सेम नेक्स्ट वाला भी है कि 46 का क्या बनेगा। तो देखिए 46 में आपका रहेगा आंसर ए, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना। एंड आपका आगे है 3x³ -5x² -11x -3। इसमें वैल्यूज़ क्या होंगी, इसमें शून्य किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये देखिए कुछ भी नहीं करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना है इसमें हमें। जैसे कि पूछा जाता है ना कि हमें क्यूबिक के अंदर रूट क्या होंगे, तो वैल्यूज़ को सीधे डायरेक्ट पुट कर लो, कि हमें पूरी की पूरी वैल्यूज़ में क्या बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं।
कि ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं इसमें। तो ज़ीरो निकालने के लिए सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ कोई भी एक। मान लेते हैं -1 ही पुट कर लेते हैं सबसे पहले। एक्स क्यूब की जगह पे मैं -1 पुट करूँगा तो -3 माइनस और -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस ही रहेगा और 5 ही बन जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस। तो माइनस के 11 है तो 11 प्लस के हो जाएंगे 11x, ठीक है। -1 है यहाँ पे, माइनस के 3। तो देखिए क्या ये जीरो बन पाएगा आपस में पूरा प्लस माइनस करके, तो -3 -5 8, 8 और -3 करेंगे तो 11, माइनस के 11 और प्लस के 11 हो जाएंगे 0। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 48, 3x² माइनस के 7x प्लस 4, इसके शून्य क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी ना आपने ट्राई करना है, रूट निकाल लोगे आप। ये हम आइडेंटिफाई काफ़ी कर चुके हैं क्वेश्चन को। मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वाड्रेटिक से बनते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, उसमें हमें उनके रूट निकालने होते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी रूट निकालने का, ये कि रूट फाइंड करने हैं इसमें 49 के। तो इसमें मैं भी सीधा ही डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, आंसर लगा रहा हूँ। इनको आपने ट्राई करना है, ये निकल आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे, सब के सारे निकल आएंगे। हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है इनके ऊपर। 4x² प्लस 8x प्लस 4, सेम क्वेश्चन, सेम इसमें रूट निकालेंगे 50 वाले का। तो इसका जो आंसर रहेगा -1 रहेगा। इस तरीके से हमें लगाना है। 51 x² -3x -4, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो इसमें वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब -1 यहाँ पे पुट करूँगा 3, माइनस के 4, 3 और 1 4, -4 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये ध्यान रखेंगे, 51 का ऑप्शन बन गया आपका 0, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। बोला ना px² मानी एक्स की वैल्यू, अगर हम एक्स की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो वैल्यूज़ क्या बनेगी, तो ज़ीरोज़ बनती है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, x² प्लस 1/6x माइनस के 2। अब इस वैल्यू में ना मुझे क्या दे रखा है, x² प्लस 1/6x माइनस के 2 है। इसमें मुझे ना एक्सप्रेशंस के अंदर ना जीरो फाइंड करना है। ये एक्सप्रेशन बोला है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए, अगर 6 नीचे आ रहा है तो मैं इसे ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, 6 से ऊपर मल्टीपल करूँगा सभी में। तो देखिए अभी आपके पास बन गया 6x² प्लस आपका यहाँ पे तो x बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा 12, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज़ बनेगी। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पे a को c के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेंगे, 12 बन जाएंगे। 12 6 जा 72, ये नंबर बना। इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीपल करके 72 भी बन जाए और प्लस माइनस करके 1x भी बन जाए। तो मुझे पता है टेबल 8 एंड 9 का होता है। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 72 बन जाएंगे और माइनस करके मुझे 1 भी बनाना है, तो माइनस मुझे छोटे वाले के साथ लगा देते हैं ताकि प्लस के भी रहें और मल्टीपल करके माइनस के भी बन जाए। तो रूट फाइंड हो गए, साइन चेंज करेंगे, 8 एंड माइनस के रहें, साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस का होगा माइनस में, जो माइनस का होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेप था डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 ए, यानी कि डिवाइड बाय ए से करेंगे। 2 से काटेंगे तो 3 पे जाएगा, 2 से काटेंगे 4 पे जाएगा, 3 से काटेंगे 2 पे जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पे, यानी कि 4/3 एंड -3/2 जहाँ कहीं पर भी ऑप्शन में दिखेंगे तो वो इसका क्या बनेंगे, आंसर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर था बी वाला 52 का। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक है और इसके अंदर वैल्यूज़ क्या होंगी, या तो वैल्यूज़ को पुट कर लो ऑप्शंस को, या तो इसमें क्या कर लो आप, निकाल लो किसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो या तो इन्हें तोड़ लो या तो इन्हें सॉल्व कर लो। तो ठीक है, इसको भी आप ट्राई करना कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसका, इसको ना चेक करके मुझे बताना, आप आंसर को निकाल के बताना मुझे, ठीक है। जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी तो मैं पूछूंगा इस वाले को कि इसमें आपने रूट क्या निकाले थे। सिर्फ यही वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है रूट से, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे पुट करोगे भी तो आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, जीरोस। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पावर का कंसेप्ट आपको पक्का होना चाहिए, ये पता होना चाहिए पावर को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो इसलिए इसके रूट निकालने हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए इस रूट को कैसे ख़त्म करना है। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आंसर लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसका आंसर जो रहेगा 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे हम क्वाड्रेटिक क्या बना सकते हैं, तो मल्टीपल कर दो अंदर, तो एक्स क्यूब प्लस 2x² बनेगा, जहाँ कहीं पर भी दे रखा होगा वो इसका सही आंसर बनेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होती है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस आपका डी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा इसमें, ये रहेगा 56 का। एंड 57 का देखेंगे जल्दी से, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 3, तो इसमें वैल्यूज क्या बनेंगी, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस के 3 बनेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में रूट के 3 बनेंगे, तो प्लस में भी और एक बार माइनस में भी, तो ऑप्शन नंबर है बी वाला। अब मैंने आपको थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर भी कल बताया था कि ग्राफ के ऊपर अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो किस तरीके से बनेंगे। बोला है एट विच पॉइंट डज दी लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस, कि क्या वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, तो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो मैंने बोला था ना, एक लाइन्स होगी वो इंटरसेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी, अगर करेगी तो एक वैल्यूज़ क्या होगी, ज़ीरो होगी, देन तभी तो काटेगी यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तभी काटेगी जब एक वैल्यूज़ क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो वो किस प्रकार से हम निकालते हैं आपकी इसकी वैल्यूज़ को, तो वो निकालेंगे यानी कि ए एक्स प्लस वी, तो इसमें वैल्यूज़ क्या बनेंगी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए ये वाला है और दूसरा पॉइंट जीरो वाला रहेगा, तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटा होगा उसने, माइनस बी अपॉन ए पे काटा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें। दूसरा है कि 59, कि अगर द पॉइंट वेयर पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो उसमें रूट्स क्या बने होंगे, तो देखिए अगर एक्स एक्सिस को अगर वो काटता है वाई, मतलब ये एक्स एक्सिस से अगर वाई को काटता है तो कोई भी जीरो नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसने कभी इंटरसेक्ट किया ही नहीं है, इस एक्स एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट किया ही नहीं है, काटा ही नहीं है, अगर काटा ही नहीं है तो हम बोलेंगे कि जीरो बनेगा भी नहीं यहाँ पे, जीरो तभी बनेगा जब वो इस एक्स एक्सिस को काटेगा। ठीक है जी, अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और इसमें क्या होता है, कौन सी, मैंने क्या बोला था आपको कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है जब वो ग्राफ के ऊपर शो की जाती है तो वो यू आकार की बनती है, तो यू आकार तो हमसे पूछा नहीं जाएगा वहाँ पे शेप में, तो उसके लिए ना हमने एक पढ़ा था कि उसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एज अ पैराबोला। तो स्ट्रेट लाइन तो बनती नहीं है, स्ट्रेट लाइन बनती है एक लीनियर में, और पैराबोला कहाँ पे बनता है आपका, पैराबोला बनता है आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए याद रखेंगे, जिसे हिंदी में बोलेंगे परबलय। ठीक है, पैराबोला को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 61, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही था। y की वैल्यू है 2x² प्लस 3, ग्राफ को x एक्सिस पे काटता है, तो मुझे बताओ कि ये सेम क्वेश्चन आगे इंग्लिश में आ गए। ठीक है, तो उसमें बताओ कि पॉइंट्स क्या होंगे, तो पॉइंट्स तो बिल्कुल ईजी है कि पॉइंट्स को निकाला जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सेम वैल्यूज़ को लिखना है, 2x² प्लस के 3 हैं, तो मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, 2x² इक्वल टू 3, x² यानी कि 3/2, तो रूट में आ जाएगी प्लस माइनस में, प्लस माइनस में रूट में आ जाएगी, तो एक बार प्लस के आएंगे और एक बार माइनस के रूट के 3/2 बन जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो ये नंबर बनेंगे, तो यानी कि मेरे पास रूट्स तो आ रहे हैं ये वाले, यहाँ पे काटेंगे, बट यहाँ पे ऑप्शन में तो मुझे ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन में, इसलिए मैं बोलूँगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये दोनों होंगे, जीरो वाला सभी में दे रखा है, जीरो वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर है 62, y है आपका x² माइनस 3x माइनस 4, यानी कि एक क्वाड्रेटिक है, बोला कि पैराबोला ओपन एंड इज, तो जो पैराबोला बनेगा वो क्या ऐसे बनेगा, या फिर वो ऐसे बनेगा, या फिर वो ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। अगर ये पैराबोला, अगर आपका y के ऊपर दे रखा है, तो यानी कि मुझे x के रूट मिलेंगे। ठीक है, x के रूट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है x², तो रूट मिलेंगे, तो मैंने बोला था कि उस कंडीशंस में हमें जो पैराबोला देखने को मिलता है वो यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर मिलता है मुझे ऐसे, यानी कि ऊपर की ओर मिलता है।
तो हम यहाँ पे जो अपवर्ड की और डायरेक्शन यूज़ करेंगे, यानी कि अपवर्ड होता है ना कि डाउनवर्ड होगा यहाँ पे 62 वाले में। चलिए कुछ ग्राफ हैं आपके लिए। इन ग्राफ के ऊपर ना आपने आइडेंटिफाई किया होगा आई थिंक कल, और मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था पिक्चर्स के अंदर कि हमें जीरोस निकालनी हो तो वो कितने जीरोस निकलते हैं ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से भी ना कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए पहला दे रखा है हमें कि इस प्रकार की शेप के लिए हम किस प्रकार का यूज़ करेंगे। क्या ये आपका एक्स क्यूब का पॉलिनोमियल्स है, क्या ये एक्स है, एक्स के लिए होगा तो ये सिंपल होगा आपका, ये 4 के लिए भी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक के अंदर बनती है इस प्रकार की शेप। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर का आपका क्या है पॉलिनोमियल्स है। इसमें जीरोस बताने हैं कि जीरोस कितने होंगे 64 में। तो देखो एक्स एक्सिस को इसने कितनी बार काटा है, तो देखो एक बार यहाँ पे काटा होगा, तो एक बार यहाँ पे काटा है, तो 2 बार काटा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितने बने होंगे आपके 2 आपके जीरोस बने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में कितने जीरोस, अच्छा जीरोस नहीं पूछे हैं यहाँ पे। अबाउट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये एक आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए इंडिकेशंस दे रहा है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है दिस पॉलिनोमियल इज, क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें दे रखा है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे पास बनेगा एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए क्यूब माइनस, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है साथ में। क्यूबिक में हमें पता है कि सीरीज चलती है 2 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सीरीज जा रही है तो 2 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा। बट यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे क्यूबिक तो दे रखा है बट सीरीज नहीं जा रही है, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट 1 हो गया। तो मेरे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है बी वाला, तो यानी कि एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर बनेगा दिस पॉलिनोमियल के लिए, ये कंडीशन बनेगी यहाँ पे। और यहाँ पे कितनी बार काटा है इसने, तो हमने पढ़ा है कि क्यूबिक के अंदर मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कितनी बार काट सकता है, 3 बार। बट यहाँ पर इसने कितनी बार काटा है, 2 ही बार काटा है। तो हो सकता है ना कि 2 बार काट काट भी सकती है, 1 बार भी काट सकती है और 0 बार भी, यानी कि पूरी एक्स एक्सिस को नहीं भी काट सकती है। मेरे पास रूट ऐसे भी हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस को ना काट रहे हों। ठीक है, तो हमने ना क्वाड्रेटिक के अंदर भी पढ़े थे कि कई बार रूट्स नहीं भी निकलते हैं जब हमारे पास क्या हो जाता है डिस्क्रिमिनेट 0 से छोटा हो जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है, उसमें पे हमारे रूट नहीं निकलते हैं। चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको सिंपल से पूछा जाएगा कि इसमें जीरोस कितने होंगे। तो देखो इस लाइन ने क्या एक्स एक्सिस को काटा कहीं पर, तो देखने में मिल रहा है कि कहीं पर भी नहीं काटा है, तो मैं बोलूँगा इसमें एक भी जीरोस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, जीरोस कितने होंगे, एक जीरोस होगा, एक बार काटा है तो उसने। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है कि इसमें आपके वैल्यूज़ क्या होंगी, यानी कि इस पॉइंट्स के लिए वैल्यूज़ क्या होंगी। हमें वैल्यूज़ दे रखी है -2.0 एंड -1/3। तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है कि यहाँ पर वैल्यूज़ क्या बनेंगी। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ इसने ना कितने रहेंगे आपकी, क्यूबिक है ये आपकी, क्यूबिक है, जैसे यहाँ से पता चल गया है मुझे कि क्या बनी होगी आपकी, क्यूबिक बनी होगी। और जब ये ऐसी बनी होगी तो वो कहाँ कहाँ काट सकती है यहाँ पर, तो यानी कि 0, यानी कि एक पॉइंट तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 के लिए मिल रहा है। और मुझे ये तीनों पॉइंट्स निकालने हैं, जैसे कि तीनों पॉइंट्स भी निकालने हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे। तो इस पॉइंट्स को देखेंगे तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 0 वाला बनेगा, 0 वाला बनेगा। और ये वाला पॉइंट तो मुझे दे ही रखा है, ये वाला पॉइंट क्या है, मुझे ये वाला पॉइंट्स निकालना था। तो देखो किसी भी ऑप्शन में मुझे -2 एंड 0 दिखे, यहाँ पे दिखे एंड -2.0 दिखा और 0 भी दिखा, साथ में 2.0 भी दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे तो एक 0 भी तो होगा, यानी कि यहाँ पे बाई कितना है, 0 है और एक्स कितना है, 2 है। तो मेरे पास ऑप्शन डी वाला बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। चलिए जी मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ना आंसर बताएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो इन द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
चलिए जल्दी से कीजिए। टू, ठीक है जी। यानी कि कितने आएंगे, टू आएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जीरो फाइंड करनी है, तो एक यहाँ पे क्रॉस, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लगभग चार। इस जितने भी इसमें ना हमें नहीं बोला होगा क्यूबिक है, पॉलिनोमियल्स है कि क्या है, बट इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, चार बार काटा, तो हम बोलेंगे कि इसमें कितने जीरोस होंगे, चार जीरोस होंगे। इसमें जीरोस क्या होंगे, इसने काटा ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 72। 72 के अंदर है हमारे पास कि इसमें फाइंड करना है एक जीरो, एक जीरो कितनी बार काटा, दो बार, तो कितने जीरोस बनेंगे यहाँ पे आपके, दो जीरोस बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका पैराबोला है, इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को टू पॉइंट्स पे, यानी कि इस प्रकार से दो बार इंटरसेक्ट करता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सो द गिवन पॉलिनोमियल विल हैव दीज मैनी जीरोस, कितनी जीरो होंगी, जितनी बार काटेगा उतनी जीरोस होंगी, तो यानी कि टू जीरोस होंगी। एक्स क्यूब ये आपका आपका क्यूबिक आ गया, बोला गया है कि इसका एक जीरोस क्या होगा, वन होगा, तो अन्य जीरोस क्या होंगे, तो अन्य जीरोस मुझे फाइंड करने हैं, यानी कि मैं वैल्यू को पुट करके भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, कि ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वन तो दे ही रखा है इसमें आपका, तो वन को छोड़कर मैं कोई और पुट करके देख लेता हूँ कि क्या होगा। तो वन वन दो बार तो होगा नहीं, ये खत्म हो गया आपका। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन मेरे पास बचते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो तो है आपका डी। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर लगा रहा हूँ। आपने ट्राई करना है कि क्या माइनस एक की वैल्यू को पुट करके पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी, क्या मैं तीन को पुट करके पूरी की पूरी इक्वेशन को जीरो बना सकता हूँ या फिर नहीं बना सकता हूँ। तो ये ट्राई आपने करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें दे रखा है कि फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है कि हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है एक्स स्क्र माइनस के 15 एंड फाइंड दी सम ऑफ इट इज फैक्टर्स, कि इसका फैक्टर्स क्या होगा। तो मुझे ना सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के अंदर मुझे सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए, एंड इनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, सी अपॉन ए। मोस्ट कॉमन फॉर्मूले हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं। तो सम पूछा था मुझे, जितने भी फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर होंगे उनका मुझे क्या निकालना था, सम निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर लो पहले। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 बनेगा, एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, प्लस माइनस में 15 बनेगी। अब मुझे इन्हें क्या करना है, प्लस करना है। और जैसे मैं इनको प्लस करूँगा तो मुझे ना यहाँ से क्या बन जाएगी, वैल्यूज़ बन जाएगी। एक बार प्लस के 15 करेंगे और एक बार मैं क्या करूँगा, माइनस के 15 करूँगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस 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 के 15 एंड आपके इधर कितना जाएंगे 15, तो क्या बनेगी, ज़ीरो बनेगी। यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया मेरे पास, ज़ीरो आया। तो वैल्यूज़ कितनी बनेगी, ज़ीरोज़ बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास था, इसमें पूछा था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ ऊपर लिखा मैंने, सी अपॉन ए। सी है इसमें 1, ए कितना है 4 है, सीधा डायरेक्ट आंसर मर गया। मुझे यहाँ पे रूट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ द रूट्स ऑलरेडी कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर भी यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे पता है रूट सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला भी लिखा मैंने, माइनस बी अपॉन ए। बार बार आएंगे क्वेश्चन ऐसे। तो मेरे पास आगे आता है हमारे पास यहाँ पे, देखिए माइनस बी कितना है, माइनस लगाएंगे खुद का क्वेश्चन में, जैसे कि और हमारे पास फॉर्मूले में दे रखा था -4, यहाँ पर भी है, डिवाइड बाय ए कितना है 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, एंड नीचे कितना है 1, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट बोलेंगे आंसर इसका था 4। तो ये आंसर बना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 78। मैं जल्दी से इनके आंसर लगा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को क्या कर लो, सॉल्व कर लो आगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो मुझे आगे आपने बताने हैं। तो 78 का रहेगा आपका बी, एंड 79 का रहेगा आपका डी। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर लगा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है आपके नेक्स्ट क्लास का, तो मैं इनके आंसर लगा देता हूँ। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है आपके। 81 का ए, किसी का कोई क्वेश्चन है साथ में?
82 का रहेगा ए एंड 83 का रहेगा आपका सी, 83 सी, 84 का रहेगा आपका सी। चलिए मैं इसकी ना आपको आंसर के साथ शीट सेंड कर दूंगा, तो वो आपने ना ट्राई करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनकी शीट शेयर करूंगा, जिनके आपके आंसर्स क्या होंगे साथ में दे रखे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई किए, 80 तक हमने इस शीट के अंदर क्वेश्चन थे 120, तो 40 क्वेश्चन और हैं आगे अभी, तो उनको भी ट्राई करेंगे। और जो अभी ये जो 4-5 क्वेश्चन अभी मैंने छोड़े, इनको भी एक बार ट्राई करना है कि क्वेश्चंस कैसे रहते हैं।